बिश्नोई जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप YouTube से पहले क्या करते थे, YouTube के बारे में आपको कैसे पता चला और YouTube में आपका आने से पहले मतलब आप किसको फॉलो करते थे? जी सर, अगर मैं शॉर्ट में अपने बारे में मैं बताऊं तो 2012 के अंदर मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी और उसके बाद जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेरी साथ साथ फर्स्ट ईयर चल रही थी और साथ ही साथ मैंने टीचिंग लाइन पकड़ ली थी। यानी कि जैसे प्राइवेट स्कूल के अंदर जैसे मैं 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था और फिर ऐसे करते करते मैं टीचिंग लाइन में था। तो फिर 2016 के अंदर फिर मैं कंपटीशन लाइन के अंदर आ गया। तो 2016 से लेकर 2022 तक मैं कंपटीशन क्लासेस के अंदर ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट था, जो पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह की जो तैयारी करते हैं। तो वही मैं इधर राजस्थान के अंदर जोधपुर, जयपुर, अलग अलग जिलों के अंदर मैं इस प्रकार से क्लासेस के अंदर पढ़ाया करता था। और उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया था तो एजुकेशन वाला बिल्कुल मामला बिल्कुल ठप हो गया था। तो मैंने कहा क्या करें क्या करें। तो मेरा ही एक स्टूडेंट था जो मतलब जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उसका धीरे धीरे ग्रो हुआ और उससे पहले पता ही नहीं था कि यूट्यूब से भी इस प्रकार से कमाया जा सकता है, क्या है ऐसा, मतलब कुछ मालूम नहीं था। तो वो बंदा जी जब जी मेरा स्टूडेंट, उसने 12th मेरे से ही की थी, मतलब मेरे जी। घर पे ही वो कोचिंग करने आया करता था, ट्यूशन। तो वो उसको देखा तो उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो फिर उसी को देख के फिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। तो और ट्रैवलिंग से पहले फिर मेरा इंटरेस्ट, मतलब मैं ढूंढ रहा था कि मैं किस कैटेगरी के अंदर मैं वीडियोस बनाऊं, क्या करूं, ऐसा कुछ यूनिक मैं क्या करूं कि लोग मेरे को पसंद करेंगे। तो मेरे को घूमना फिरना अच्छा पसंद था और यूट्यूब पे आने का मेन मकसद ही पैसा कमाना ही था सर। अगर मैं खुली भाषा में कहूं तो लोग कहते हैं ना कि जी जी। पैसा नहीं कमाना चाहते थे हम, तो ऐसे शौक से आए, वो सब कहने की बातें होती है। यूट्यूब पे सही आना बात। मतलब पहला मोटिव पैसा ही होता है लोगों का। तो फिर 2020 के अंदर मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था, दिसंबर लगभग। मैंने मेरा चैनल जो जीमेल आईडी बनाई थी वो मैंने 2020 दिसंबर लास्ट वीक में बनाई थी। और 1 जनवरी 2021 को मैंने अपने राजस्थान से मैं रवाना हुआ था जोधपुर से, और मैं कन्याकुमारी तक गया था लिफ्ट लेकर, ट्रैवलिंग बाय हिचाइकिंग, जिसको अपन लिफ्ट लेके कहते हैं ना, वैसे मतलब बिना पैसे मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और उसके बाद मैं तमिलनाडु गया, कन्याकुमारी 8 दिन में पहुंचा। और तो तमिलनाडु भाई से मैंने मतलब जैसे वापस। पहला पहला जो आपने वीडियो जो शूट किया था, मतलब तो आप अपने लोकल लेवल पे ही किए थे या मतलब उस समय में स्टार्टिंग से ही आप लॉन्ग जर्नी शुरू कर दिए थे? स्टार्टिंग तो 3-4 वीडियो तो मैंने जोधपुर के डाले थे, सिर्फ 3-4 वीडियो जोधपुर के डाले थे, जिसमें मेरे को आज भी मैं वो वीडियो देखूं तो मेरे को हंसी आती है, मतलब इतना कुछ बोलना वगैरह नहीं आता था। और जी तीन जी। चार वीडियो डालने के बाद ही फिर मेरे को कुछ यूनिक करना था। मैंने कहा कुछ यूनिक करेंगे तो ही लोग देखेंगे। ये टूरिस्ट पैलेस वगैरह ये तो सब हर व्लॉगर डालता है, तो ऐसी क्या चीज हम रिकॉर्ड करें कि लोग हमको ही देखें। तो मैं राजस्थान टू कन्याकुमारी मैंने एक बड़ा एक तैयार किया परफॉर्म। मैंने कहा कि भाई विदाउट मनी हम जाएंगे, बिना बिल्कुल पैसा खर्च किए, कि भाई हम फ्री में यात्रा कैसे कर रहे हैं। तो मैं राजस्थान टू कन्याकुमारी और कन्याकुमारी टू मैं कश्मीर गया, और ये टोटल 25 दिनों की जर्नी थी। तो ये मैंने मेरे वीडियोस डाले और धीरे धीरे लोगों को मेरी ट्रैवलिंग पसंद आई, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता गया और मैं आगे से आगे घूमना फिरना कंटिन्यू किया था। तो भाई उस समय में जैसे आप जा रहे थे तो पर्पज मतलब जैसे वीडियो के लिए जा रहे थे या घूमने गए थे तो बना लिए थे, तो उस समय में फिर घर वाले क्या बोले मतलब? घर वाले तो सर बिल्कुल ही पूरा एकदम खिलाफी थे कि ये इस प्रकार से क्या स्टार्ट कर रहा है, और भी बहुत सारी कैटेगरी है, तो दूसरा और कुछ कर ले, इतना अच्छा टीचर है, हजारों लाखों विद्यार्थी तूने पढ़ाया है, और इस प्रकार से रोड पे मोबाइल लेके स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, सैमसंग M31 मोबाइल जो मैंने लिया था 2020 के अंदर, उस समय वो आया था लगभग 16,500 का, और आज फ्लिपकार्ट पे उसकी रेट है 13,500। और आज मेरे सब्सक्राइबर है 3,30,000 समथिंग कुछ ऊपर है, यानी कि 3.5 लाख के करीब मेरे सब्सक्राइबर है। और वो ये सारे सब्सक्राइबर उसी 16,500 के मोबाइल से ही किया। और आज भी मैं आप जो ये हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं अभी कश्मीर के अंदर हूं और आने वाली मेरे चैनल के ऊपर कश्मीर की सीरीज चलेगी, तो आज भी मैं उसी मोबाइल से ही शूट कर रहा हूं। ना ही मैंने कोई बड़ा कोई कैमरा लिया है, ना ही एप्पल वगैरह। तो जो नए यूट्यूबर है जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उनको यही बताऊंगा कि कंटेंट मैटर करता है, ज्यादा कोई बड़े तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आज अपनी इनकम के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, तो लाखों में इनकम होती है, फिर भी ये इस मोबाइल को मैंने जो लकी माना है और इसको मैं अपने से दूर नहीं करूंगा। और मैंने टारगेट बनाया है कि जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक इसी मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा।
मैं आपको एक और बता दूं कि ना मेरे पास लैपटॉप है, ना ही मेरे पास एक्स्ट्रा माइक है। मोबाइल है और एक ट्राइपॉड है, बस दो ही चीज है। और एक्स्ट्रा एक मेरे पास है पावर बैंक, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। माइक भी नहीं है। मोबाइल के अंदर जो इंटरनल माइक है उसी से आवाज रिकॉर्ड होती है। मेरे को लोग मतलब कमेंट्स में भी बहुत बोलते हैं कि सर आपके पास माइक कौन सा है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी आती है और वीडियोज जो है वो मिलियंस के अंदर देखते हैं। तो मेरे पास कोई माइक नहीं है। मैं बता दूं कि उसी 16,000 वाले मोबाइल से ही मैं शूट कर रहा हूँ, सैमसंग M31 से ही, और उसी से एडिट करता हूँ काइन मास्टर से, और उसी से अपलोड करता हूँ। तो भाई अभी मतलब यूट्यूब पे जैसा माहौल बना हुआ है कि बंदे स्टार्टिंग से ही मतलब अच्छे DSLR कैमरा, अच्छे माइक, मतलब बिल्कुल एकदम फुल खर्चा करके उसके बाद स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्च करिए। अच्छी क्वालिटी अगर शुरू से ही मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप जैसे, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी जो है वो ट्रक ड्राइवर थे। मतलब अभी भी, अब तो मतलब नहीं, अब तो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, पर पिताजी की अपना अच्छा चैनल चल रहा है और अब पिताजी मजे कर रहे हैं। और मेरे पिताजी मतलब पहले गाड़ियाँ चलाते थे, और हमारे जोधपुर शहर के अंदर जो सिटी बस चलती है वो चलाते थे, और इस प्रकार से और कभी कभी मन होता था, आज भी चले जाते हैं घूमने के करने के लिए, जैसे पुरानी ड्राइवरिंग करनी हो तो। लेकिन मैं और नए यूट्यूबर से ये कहना चाहता हूँ कि कंटेंट अच्छा बनाइए आप। बस कैमरा, एक 5,000 के मोबाइल से भी व्लॉगिंग शुरुआत की जा सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा ये है कि आवाज प्रॉपर आनी चाहिए, और वीडियो बस आपका चेहरा और जो भी आप कंटेंट दिखा रहे हो वो साफ साफ दिखना चाहिए बस। जब भाई आप स्टार्टिंग जैसे जब किए थे तो कितने दिन बाद मतलब आपका वीडियो मतलब व्यू मतलब अच्छे खासे आने लगे थे, मतलब कितने दिन बाद? देखो, मैं मेरा टारगेट लेके चला था जब मैं टीचिंग करता था कंपटीशन क्लासेस के अंदर। उस समय मेरी जो मंथली इनकम थी, मेरे लगभग मैं 40 से 45 हज़ार रुपये मंथली मैं कमाया करता था। और उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के बाद के अंदर फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो फिर मैं तो मेरा टारगेट लेके चला था कि अब मेरे को ये मानना है कि अगले 1 साल तक मुझे कोई इनकम नहीं होने वाली है, और बस मुझे केवल और केवल सीखना है कि किस प्रकार से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। और बोलने की स्किल तो अब जैसे मान लो मैंने 6-7 साल मैंने टीचिंग की है, तो स्टेज पे बोलना करना, क्लास में डायलॉग मारना और कैमरा, वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो 1 साल मैं लेके चला था कि 1 साल तक मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं होगा, और मुझे लगातार मेहनत करनी है। फिर हमारे जोधपुर के अंदर ही एक वीडियो मैंने बनाया था, 5,000 साल पहले क्यों आए थे पांडव यहाँ पर, ऐसी कोई एक ऐतिहासिक जगह है। तो वो वीडियो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर वो निकलने लगा। और बाकी जैसे ट्रैवलिंग मैंने वो लिफ्ट वाली की, उस पर तो बिल्कुल ही व्यूज बिल्कुल आने बंद हो गए थे। तो लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के अंदर मेरा चैनल बिल्कुल बंद रहा था, लगभग 4 से 6 महीने बंद रहा था, एक भी वीडियो उस पर नहीं डाला था। फिर जैसे ही लॉकडाउन वो फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ और घूमने फिरने की पाबंदियां हटी, तो उसके बाद फिर मैंने गांवों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब जैसे कहीं पे भी मान लो हम कहीं जैसे गए आगरा, आगरा गए तो लोग, हर व्लॉगर, दुनिया का हर यूट्यूबर जाएगा ताजमहल देखने के लिए, उसका वीडियो शूट करेगा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। आगरा के आसपास जो विलेज लाइफ है मैंने वो रिकॉर्ड की और वो दिखाया। गांवों के अंदर गया, ग्रामीणों से मिला, तो वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और मैं ऐसी जगह पे जाना पसंद करता हूँ जहां पर थोड़ी सी मतलब ऐसे डेंजर लग रहा हो, खतरा लग रहा हो, और मतलब थोड़ा यूं डर सा लगे मन में, तो वो एडवेंचर मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आपका जो मतलब चैनल था वो कितने दिन में मोनेटाइज हुआ था? मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में लगभग 7 से 8 महीने लग गए थे सर। और फर्स्ट पेमेंट कितने दिनों बाद आया था? मेरा फर्स्ट पेमेंट लगभग मोनेटाइज होने के बाद 2 महीने बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, जो लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। तो अब तक के हाईएस्ट पेमेंट कितना रहा है? मेरा अब तक हाईएस्ट पेमेंट, अगर मैं आपको खुला खुला बताऊं तो मेरी जो हाईएस्ट पेमेंट है वो 3,70,000 के करीब 1 महीने की मेरी इनकम हुई है, बीच में 1 महीने की। तो व्यूअर्स जो भी लोग देख रहे हैं, आपके मोटिवेट के लिए अपने भाई ने अर्निंग शेयर किया है, तो इस पे एक लाइक का बटन होना चाहिए। तो भाई मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें मतलब घर वाले परेशान नहीं होते, मतलब कि आप इतने दिनों तक आप बाहर रहते हैं मतलब?
नहीं, अब तो देखो ऐसा है कि जब पैसा आने लगे ना तब घर वाले बिल्कुल ही साथ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शुरुआत के अंदर एक औलाद के प्रति अपने माँ बाप की जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है उस समय, और इंसान का जो बच्चा है यानी कि जो भी माता पिता के जो बच्चे होते हैं चाहे कितने भी बड़े हो जाए, होशियार हो जाए, लेकिन उनके लिए वो मतलब मासूम से ही रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो कैसे रहेंगे, कैसे क्या ट्रैवलिंग होगा। लेकिन फिर जब मैंने मतलब 6-7 महीने की ट्रैवलिंग कर ली थी तो फिर अब घर वालों को विश्वास हो गया कि अब इसको चाहे 100 फीट अंदर कुएं में भी अगर फेंक देना तो भी ये जिंदा वापस आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी खतरनाक जगह, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि जब मैं कश्मीर गया तो अब कश्मीर के अंदर हर व्लॉगर जाता है, तो वो जैसे डल झील हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, जितने भी टूरिस्ट पैलेस है वो कवर करता है। तो भाई जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग आप करते हैं तो उससे पहले कुछ आपका प्लानिंग होता है कि हाँ मैंने यहाँ पे घूम लिया, इसको कवर कर लिया, अब मुझे ये जगह कवर करनी है, तो उसका किस टाइप से प्लानिंग होता है? जैसे आप गए तो उसके बाद फिर मतलब इतने दिन बाद लौटोगे तो फिर कितने दिन बाद मतलब फिर घर से निकलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की बीच में प्लान बनाने की कि भाई मैं प्लान बना के निकलूं, लेकिन जैसा हम प्लान बना के निकलते हैं वैसा बिल्कुल हमारे साथ होता ही नहीं। हम जैसा सोच के चलते हैं वैसा हमारे साथ जब ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है तो आगे के वहाँ के ऐसे लोग या फिर ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है। वहाँ पे जो अपने साथ एट ए परसेंट जो चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है बस वही रिकॉर्ड करके डालना होता है। अब जैसे अभी मैं कश्मीर में हूँ तो अभी जैसे कश्मीर के मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि कश्मीरी विलेज लाइफ इन विंटर, सर्दियों में कश्मीर के लोग कैसे रहते हैं, तो ऐसे वीडियोस मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि सब टूरिस्ट पैलेस कवर किए हुए हैं। तो पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था तो मैंने विलेज लाइफ कवर किया था। जैसे आपने आतंकवाद, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना बारामूला के अंदर सुना होगा, अनंतनाग के अंदर सुना होगा, तो वहां के गाँवों में मैं चला गया था, वहाँ के घर दिखाए, लोगों से बातचीत की, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया और मिलियंस के अंदर वीडियोस गए। तो बस मैं ऐसी ही लाइफ दिखाता हूँ जो मतलब हर कोई कवर नहीं करता है ऐसे। तो भाई जैसे मतलब आप जाते हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में जब जाते हैं और ऐसे वीडियो जब बनाते हैं तो कोई वैसे कभी मतलब कोई घटना बताइए जो मतलब कुछ अलग हुआ हो आपके साथ? जी नहीं सर, मेरे को ट्रैवलिंग करते हुए मेरे को 2 साल हो गए और जहाँ पे भी जाते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि अरे यार आप हमारे गांव में आए, बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई नहीं जानते हैं वो पहले पूछ लेते हैं भाई ये क्या है, ऐसे ये ट्राइपॉड लेके घूम रहे हो, कैमरा लेके घूम रहे हो, क्या चीज़ है। तो हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ और आपके गाँव का माहौल देखने आया हूँ, किस प्रकार से रहते हैं, और प्यार से बात करते हैं। जैसे हम अच्छे हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया अच्छी है, और हम जब गंदी तरीके से व्यवहार करेंगे तो लोग फिर हमारे लिए सारे बुरे हो जाएंगे। अपने घर से निकलने के बाद मैं यही सोचता हूँ कि दुनिया पूरी एकदम अपनी ही है और एकदम शानदार है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कश्मीर के खतरनाक से खतरनाक इलाके के अंदर मैं गया हुआ हूँ कि मुझे फौजियों ने भी मना किया था कि बेटा हाईवे से मत उतरना, ऐसे मत जाना, कहीं मत जाना, लेकिन मैं गाँव में गया, वहाँ के सेब के बागान देखे, उनकी लाइफ देखी, उनके घरों में गया, चाय पी, है ना, कॉफी पी वगैरह, मतलब बहुत ही शानदार व्यवहार करते हैं। तो अपन अच्छे हैं तो दुनिया अपने लिए अच्छी है, ये मानता हूं मैं। तो आपका मैंने देख रहा था कि आपका कई सारे जो वीडियो हैं वो मतलब मिलियन में, लाखों में चले हैं, और उसमें से कुछ वीडियो जो हैं वो किन्नर के ऊपर कई सारे वीडियो हैं जो अच्छे खासे चले हैं। जी जी, तो उसका ये सीन था कि मैं एक बार ट्रैवलिंग करके मैं वापस आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि जब मैं दुनिया घूम रहा हूँ तो ये किन्नर लोग जो है वो यात्रियों से आते हैं तो ये जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, कपड़े ऊपर करने लग रहे होते हैं ये वैसे, और इतने सारे यात्री उसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं तो किसी की मजाल है, हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने कोई बोल दे कर दे। और अपने तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं तो वैसे भी खतरनाक जगहों को ही एक्सप्लोर करता हूँ। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि इनकी मैं रेल बनाऊंगा। अगर प्यार से मांगे कोई लोग 10 रुपए देते, 20 रुपए देते तो कोई अच्छी बात है, लेकिन अब हम फैमिली लेके ट्रेवल करते हैं, हमारे लिए शर्म की बात हो जाती है ये लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो फिर मैंने पीछा किया और इनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, इनसे भिड़ गया मैं। और जब ट्रेन के अंदर मैं इनसे भिड़ा तो फिर बाकी जो पब्लिक है वो भी मेरा साथ देने लग गई, तो ऐसे कॉन्फिडेंस भी आ गया। और फिर मैंने काफ़ी वीडियोस इनके ऊपर बनाए कि इनको बाइकआउट करो, रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर यात्रा करना सेफ नहीं है, इनसे रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए, क्या पता रेलवे के अधिकारी इनसे घूस लेते होंगे। आरपीएफ जो है, रेलवे पुलिस है, उनकी आंखों के सामने ये लोग यात्री को लूटते हैं, गंदी गालियां देते हैं, तो फिर यात्री ट्रेन के अंदर सुरक्षित कहाँ है। तो फिर वो आम जनता की जो परेशानी है वो मैंने लोगों के सामने रखी, जो यूट्यूब के इतिहास में तो क्या
रियल में भी किसी ने भी इनका विरोध करना कोई चाहता ही नहीं है। किन्नर के सामने कौन बोलेगा, सब डरते हैं ना। तो वो लोगों ने बहुत भाई ज्यादा पसंद मतलब किया। ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किन्नर मतलब जो रियल वाले वो तो हैं ही, उसके अलावा नकली भी मतलब किन्नर बन के घूमते रहते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत जनों को पकड़ा, जैसे लेडीज भी आती है तो वो किन्नर के नाम पे पैसा मांग रही है, कुछ लड़के हैं वो भी किन्नर बन के आते हैं, उनसे पैसा मांग रहे होते हैं। तो मैं तो अब देखते ही पहचान लेता हूँ कि कौन असली किन्नर है और कौन नकली है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया इनके अंदर। और फिर मेरे पास बहुत सारे इनके जो अच्छे अच्छे समाज सेवी किन्नर है उनके भी मैसेज आए कि इनको बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, इन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हमारा पूरा किन्नर समाज बदनाम होता है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे सोशल वर्कर जो किन्नर है वो भी मेरे से जुड़े और उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो भाई जैसे अभी आप मतलब ये ब्लॉग जो आप कवर करते हैं, तो एक तो विलेज हो गया, जो आप विलेज अलग अलग स्टेट में जाते हैं और विलेज का जो मतलब माहौल है उसको कवर करते हैं, तो इसके अलावा और मतलब किस टाइप का ब्लॉग शूट करते हैं? बस मैं टूरिस्ट पैलेस को छोड़ के बाकी सब कुछ लाइफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे भी गया हूँ अब तक मैंने कोई भी टूरिस्ट पैलेस एक भी कवर नहीं किया है। जहाँ पे भी गया हूँ बस मैं सीधा ही हाईवे से, जैसे मैं सिटी में कहीं जैसे नाइट हो गई तो स्टे कर लिया और सीधा वहां से लोकल बस पकड़ के मैं गाँव में उतर जाता हूँ, हाईवे से नीचे उतर जाता हूँ और दूर दूर पहाड़ों जंगलों और जो सुदूर जो रिमोट एरियाज है उनको एक्सप्लोर ज़्यादा करता हूँ। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। और ट्राइबल एरिया जैसे जंगलों में रहने वाले आदिवासी हो गए तो वहां पे कोई ब्लॉगर जाता ही नहीं है। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा अपने चैनल के लिए कि लोगों ने वो वहां से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिया कि यार कि आज हमारे जो भारत के जो ट्राइबल जो विलेज है उनमें कैसे लोग रहते हैं, आज भी पुराने समय का कल्चर हमें देखने को मिलता है। और जो जो चीजें हम म्यूजियम के अंदर देखते हैं वो रियल लाइफ में उन्हीं गाँवों के अंदर लोग यूज करते हुए दिखते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा पसंद किया लोगों ने और शेयर भी खूब सारा किया, इसलिए मिलियंस के अंदर व्यूज आए। जी तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप करीब लगता है 2 से 3 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं कि विलेज में चले जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कई ऐसे जगह हैं जो कि जहाँ पे होटल भी अवेलेबल नहीं होता है, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब अब कहीं पे रहने में दिक्कत हो गई है या कुछ वैसे उटपटांग लोग मिल गए हों, कभी कोई वैसी घटना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम गाँव में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग जबरदस्ती लेके चले जाते हैं कि नहीं सर आप हमारे गांव में आए हैं तो आज आपको हमारे घर पे रुकना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि हमारे घर पे रुकना पड़ेगा। तो वहां पर अपने घर पे रोकने के लिए भी कंपटीशन होने लग जाता है कि नहीं सर हमारे घर पे चलेंगे, नहीं सर हमारे घर पे चलेंगे। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके साथ मतलब फ्रेंडली हो जाते हैं। तो लोग बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, खाना खिलाते हैं, अपने को अपने साथ में रखते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यही होता है गाँव में जब हम लोकल के साथ में रहते हैं, उनके घरों पे रहते हैं, तो फिर मैं उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो सब कुछ दिखाता हूँ। जो हम जैसे किसी कंपटीशन क्लासेस के अंदर हम जब तैयारी करते हैं, जो चीजें हम जीके के अंदर पढ़ते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जीके हो गया, राजस्थान का जीके हो गया या फिर किसी का भी जीके हो गया, तो वो जो किताबों के अंदर पढ़ते हैं वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके ही दिखाया। और पूरे यूट्यूब पे जब मैंने पहली बार जब स्टार्ट किया उस समय मैंने सर्च किया तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिले। जैसे हम राजस्थान के बारे में बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर जैसे ग्रासिया जनजाति हो गई, सहरिया हो गई, भील आदिवासी हो गए, जंगलों में रहने वाले, है ना। तो ये इस प्रकार से मैंने जब सर्च किया तो YouTube पे सिर्फ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्हीं के वीडियो आ रहे हैं जो जीके पढ़ाते होते हैं। रियल उनके गाँव के वीडियो है ही नहीं YouTube पे। तो फिर मैंने उनकी वो जो कला संस्कृति है वो सब दिखाना पसंद किया। तो स्टूडेंट लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्यार दिया कि जो हम चीजें किताबों में देखते हैं वो यात्रा गुरुजी ने गाँव में जा जाके दिखाई। बस वही है। और मोटिवेशन के हिसाब से कहूँ तो सभी को मालूम है कि YouTube पे बहुत सारा बेशुमार पैसा तो है ही है, YouTube तो बहुत सारा पैसा देता ही है, प्लस साइड में जो स्पॉन्सरशिप वाले भी है वो भी हमारे पास मेल करते हैं, वो भी देते हैं। तो लाखों में पैसा कमा सकते हैं मंथली, 2-2.5 लाख 3 लाख 10-10 लाख रुपए मंथली आप आराम से कमा सकते हो। बस ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। भाई आप रियल हिंदुस्तानी चैनल पे है और इतनी सारी वैल्यूएबल बातें बताएं, जो भी व्यूअर देख रहे होंगे, जो क्रिएटर देख रहे होंगे, आपकी बातों से बहुत ज्यादा सहमत हुए होंगे और बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा। तो भाई आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें बताया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके।